अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दोस्तों का ये मुतालबा होता है कि हमें कोई बिज़नेस बताया जाए, कोई बिज़नेस आइडियाज़ हमारे जहन में आए ताकि हम भी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। और दोस्तों ये बात जहन में रखिए कि बिज़नेस एक रिस्क का नाम है, आपको रिस्क लेना पड़ता है तो फिर ही आप कामयाब हो पाते हैं। लेकिन फिर भी जो है कुछ दोस्तों का ये मुतालबा होता है कि नहीं, हमें कोई ऐसा बिज़नेस बताया जाए जिसमें ज़्यादा कोई रिस्क ना हो, बड़ा रिस्क ना हमें लेना पड़े। वो जो है अपनी नाकामी के खौफ में होते हैं कि कहीं हम नाकाम ना हो जाए, जबकि ये नाकामी जो होती है ये कामयाबी का स्टेप होती है। बहरहाल तो आज मैं आपको ऐसा एक आइडिया बताता हूँ कि जिसमें रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट अच्छी आपको हो सकती है। लेकिन ये बात अपने एक असूल बना लीजिए, अपने जहन में रखिए कि जिस काम में रिस्क ज़्यादा होता है उसमें आमदन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस काम में इन्वॉल्व कम लोग हुए होते हैं। तो जिसमें रिस्क कम होता है तो बाज़-औक़ात उसमें इनकम कम होती है। बहरहाल ये आइडिया है कंटेनर का कि मैंने देखा है, यहाँ पे मैं एक पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त, मैं ये कीनिया है, एक कंट्री है कीनिया, तो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे ये देखा है आइडिया, तो मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये कंटेनर जो है ये परचेज़ कर लिए जाते हैं। जो कंटेनर जो है 20 फुट का जो कंटेनर है वो आपको पाकिस्तान में तकरीबन मिल सकता है तकरीबन 1 लाख का, अगर आप थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में खरीदें। अगर थोड़ी लो कंडीशन में आए तो वो 60,000 तक भी आपको मिल सकता है। तो इसी तरह जो 40 फुट का कंटेनर है, 40 फीट का, तो वो आपको तकरीबन मिल जाएगा 1,50,000, या अगर थोड़ी अच्छी कंडीशन में जाए तो ये 2 लाख में कंटेनर मिल जाएगा। तो दोस्तों कंटेनर जो है यूज़ में लें, यूज़ में जो है सस्ता मिलता है। और ये यूज़ वाले मैं रेट बता रहा हूँ, एक 25 तक भी मिल सकता है जो थोड़ी बैड कंडीशन में है, और एक 50 तक भी, और उससे अच्छा लें तो एक 75, 2 लाख तक आप खरीद लें, 2 से अबव ना जाए। तो ये अगर आपने 40 फीट का एक कंटेनर खरीद लिया है, फिर आप एक जगह ऐसी देखें कि आपके शहरों में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि जो होती तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बना नहीं होता, वो यूजलेस पड़ी होती हैं। तो अगर आप उनके मालिकान से बात करें तो वो आपको सस्ते दामों, यानी खरीदेंगे तो वो तो बहुत महंगी हो जाएगी। आप सिर्फ उनसे किराए की बात कर लें कि हम आपको मंथली इतना पे किया करेंगे। मसलन अगर कोई अच्छा शहर है, अच्छी जो है लोकेलिटी है जहाँ पे ज़्यादा हो सकता है काम, तो वहाँ पे आप वो कंटेनर रखें, उसको काट के, यानी अगर 40 फीट का कंटेनर है, 48 फीट का भी आता है और 53 फीट का भी कंटेनर मिल जाता है। तो अब उनको काट लें हिस्सों में, मसलन 10-10 फीट की आप 40 फीट के कंटेनर में 4 दुकानें बना लें, उनको शटर लगा दें। तो यानी शटर का भी जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा खर्चा, मसलन 10 से 12, 10,000 तकरीबन एक शटर का आएगा, यानी 40 से 45,000 आपका ये जो है वो शटर पे लग जाएगा। यानी 1.5 लाख का अगर आपने कंटेनर किया, 40,000 आपने ये लगा लिया शटर पे, थोड़ा उसको रंगो रोगन करके अच्छा सा करके सजा के, तो वो अच्छी बहुत खूबसूरत, यानी कंटेनर की चौड़ाई जो है वो 8 फुट होती है और उसकी बुलंदी जो है वो तकरीबन 9.5 फुट होती है। और अब अगर 10-10 फीट की आप बना रहे हैं, यानी ये 8 बाय 10 जो है ये बन जाएगा, 8 बाय 10 जो है उसकी चौड़ाई बन जाएगी। तो इस तरह एक अच्छी यानी शॉप बन जाएगी। इस तरह आप इसको रेंट पे दे सकते हैं। तो अगर अच्छी लोकेलिटी है उसमें आपको हो सकता है कि एक शॉप का भी जो है 10,000 किराया मिल जाए। हाउएवर बट आप जो है अपने जहन में 5,000 तक रखिए कि 5,000 तक जहाँ पे आपको एक शॉप का जो है रेंट मिल सके। तो यानी आपने 5,000 एक शॉप का लिया तो 4 शॉप का आपको तकरीबन यानी 20,000 मिल रहा है। 20,000 में से 2-3 हज़ार उस ऑनर को दे दें कि जिसकी जगह पे आपने वो कंटेनर रखा हुआ है, या 5,000 भी दे दें तो इसमें क्या है, यानी 15,000 आपको पर मंथ मिलेगा कि जब आपने तकरीबन 2 लाख इन्वेस्ट किया है। ये बिल्कुल सेव है, यानी ना तो कोई कंटेनर उठा के ले जाएगा, इतना हल्का तो होता नहीं है, वो तो क्रेन लानी पड़ती है उठाने के लिए, और इतना इजी नहीं है कि कोई आपका कंटेनर चुरा के ले जाए, और ना इसमें कोई तोड़ फोड़ की इतना टेंशन होती है। यानी आपने कंटेनर एक मरतबा लिया तो वो कई साल तक चल सकता है। यानी कि अगर आपने कंटेनर से 5,000 आप मंथली ले रहे हैं एक दुकान का, तो 20,000 टोटल, उसमें से 3,000 आपने जो है रेंट दे दिया, या 5,000 भी
वो बिजली वगैरह मिला के 5,000, बल्कि बिजली का बिल तो वो दुकानदार ही पे करेंगे। या आप उस पर सोलर सिस्टम लगा लें, सोलर लगा लेते हैं तो उसमें दुकानदार को ये ताकीद कर दे कि हम एक पंखा और एक लाइट आपको फ्री में चलाने की इजाज़त देंगे। तो इस तरह आप अपना रेंट भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो सोलर के ज़रिए उनका वो पंखा और लाइट भी चल रही है और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है कि अगर कंटेनर के ऊपर आप वो लगा लेते हैं सोलर। तो इसमें ये याद रहे कि जब आपने कंटेनर लगाना है तो उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो छत सी डाल लें, भले वो भी ये लोहे की जो मिलती हैं प्लेटें सी, तो ये चादर मिलती है उसके ज़रिए डाल लें, या जो है लकड़ी की बना के ऊपर स्टैंड बना के ऊपर जो है कोई कपड़ा जो है अच्छे वाला, या जो बैनर जो हैं जो यूज़ हो गए होते हैं, यूजलेस होते हैं, आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये यानी जो गर्मी है, धूप जो है उस पर पड़ेगी, वो भी इसमें नहीं आ सकेगी। तो इसी तरह आप इस कंटेनर को एक जो है कॉमन वे जो है, एक सरकारी कुछ जगह होती हैं तो जहाँ पे आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसमें ये बात याद रखिए कि अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स है तो वो तो पे करें आप, लेकिन अगर आपको रिश्वत देना पड़ रही है पुलिस वगैरह को तो फिर हरगिज़ ऐसा काम ना करें, क्योंकि अगर हम मेहनत करें भी, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करें, लेकिन रिश्वत दे के हम हराम की तरफ जाएं, ये काम दुरुस्त नहीं है। बल्कि बेहतर मैं यही समझता हूँ कि कोई रेंट पे जगह ले ले, क्योंकि खाली जगह पड़ी होती है, उसका रेंट क्या होगा, सस्ता सा रेंट होगा, थोड़ा सा आप रेंट दे लें। तो एक जगह में भी आप कितने सारे भी कंटेनर रख सकते हैं। असल में ये आइडिया मैंने यहाँ से देखा कि एक पूरी मार्केट जो है वो कंटेनर से बनी हुई है, तकरीबन उसमें 15 से 20 कंटेनर उसने यूज़ किए होंगे और पूरी एक मार्केट बनाई हुई है। तो ये आइडिया आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।